Hello children, how are you? How are you today? I'm good, I'm well. What about you? Hello kids. ये है अपनी हिंदी की तासिका और हम आज इस हिंदी की तासिका में हमारा पाठ दूसरा जीवन एक संघर्ष, इसके जो भी प्रश्न उत्तर है एक्सरसाइज वो लिखेंगे, अभ्यास करेंगे। तो पहला है मौखिक, दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दीजिए। पानी में बच्चे क्या चला रहे? नाव चला रहे थे। बूढ़ा किसान किस पर बहुत क्रोधित हुआ? भगवान पर। क्या ईश्वर किसान की बात से सहमत हो गए? हाँ, तब तक के लिए सहमत हो गए थे ना, क्योंकि बारिश करने की ड्यूटी काम उन्होंने किसान पे छोड़ दिया था फिलहाल। तो लिखित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रवि का मुंह क्यों लटका हुआ था? रवि का परीक्षा का नतीजा अच्छा नहीं आया था, इसलिए रवि का मुंह लटका हुआ था। आगे का है, रवि ने नतीजा अच्छा न आने के क्या क्या कारण बताए? रवि ने बताया अध्यापक कभी जल्दी पेपर ले लेते हैं, कभी बिजली का चले जाना, कभी वो बीमार पड़ता है। कितने सारे कारण बताए। किसान की उलझन का क्या कारण था? किसान ने बरसात होने का समय तय किया, फिर भी फसल सही नहीं हुई। सिर्फ खाली छिलके बगैर गेहूं की वजह से किसान परेशान था। गेहूं का विकसित होना क्यों संभव नहीं हुआ? क्योंकि किसान ने सारी चुनौतियों को टाल दिया, जिसकी वजह से गेहूं का विकसित होना संभव नहीं हुआ। बच्चों आगे का है बहुवैकल्पिक, मतलब ऑप्शन होते हैं, हमें सही ऑप्शन चुनना है और लिखना है। दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही टिक मार्क का निशान लगाना है। रवि को यह किसने कहा कि वह हीरो नहीं जीरो है? किसने कहा? पापा जी ने। बूढ़े किसान ने किसकी हंसी सुनी? ईश्वर की। तो यहाँ पे टिक मार्क आपको करना है। गेहूं को विकसित होने के लिए क्या करना चाहिए था? चुनौतियों का सामना करना चाहिए था। अभी है व्याकरण की बात, तो व्याकरण में है र के रूपों का प्रयोग हमें यहाँ पे करना है और दो दो शब्द हमें लिखने हैं। देखो, ए वाला र है सूर्य, वैसा ही हमें लिखना है। दूसरा शब्द, दो शब्द लिखने हैं, कार्य वर्षा। यहाँ पे प्रश्न, प्रश्न के जैसा ये जो साइन है हमारा चिन्ह, वो हमें यूज़ करना है और शब्द लिखने हैं दो, जैसा कि प्रश्न, प्रयोग, ग्राम। ये वाला जो चिन्ह है वो हमें यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, पाठ्य पुस्तक ने दिया है ट्रक, हमें वैसे ही और दो शब्द यहाँ पे लिखने हैं, ड्रम, राष्ट्र। आगे है, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जल, नीर, पानी। अंग, भाग, हिस्सा। आँख मतलब नयन, नेत्र। औरत मतलब नारी, महिला। पेड़ मतलब वृक्ष, तरु। जीवन मतलब जिंदगी और प्राण। आगे हमें दिया गया है संज्ञा के बारे में। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का संख्या में एक या अनेक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। मतलब वचन के बारे में हमें इस बार ग्रामर में देखना है। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब एक ही चीज़, बहुवचन मतलब अनेक। एक वचन एक शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, तितली, मतलब एक ही है ना। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक मतलब अनेक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, तितलियाँ आदि। ओके, नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। जैसे कि बच्चा एक वचन है, बहुवचन बच्चे। बूढ़ा, बूढ़े। लड़की, लड़कियाँ। परिस्थिति, परिस्थितियाँ। चुनौती, चुनौतियाँ। किस्सा, किस्से। पौधा, पौधे। उलझन, उलझने। आगे देखिए, मात्रा हटाकर नया शब्द हमें बनाना है। फूल, उससे मात्रा ए नीचे का मात्रा निकालेंगे, फल हो जाता है। कला, कल। चील, चल। घूर, घर। बहना, बहन।
धुन, धन, पुत्र, पत्र, जेल, जल। आगे देखिए, दिए गए शब्दों को सही जगह पर लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द हैं, ओके, हमें वो यहाँ पे लिखने हैं, जैसे कि गुड़िया, ढक्कन, डाक, ढोल, घड़ा, पढ़ना, डर, बढ़ना। ये ड में कौन सा शब्द आएगा? कौन सा आएगा? डाक और डर। ढ में कौन सा आएगा? ढक्कन, ढोल, ढक्कन, ढोल। ड में यहाँ पे डॉट है, ड के नीचे गुड़िया, घड़ा। ढ उसके नीचे डॉट है, जैसा बिंदु है। पढ़ना, जैसे कि ढ के नीचे है, पढ़ना, बढ़ना। बच्चों आगे दिया है पठित बोध। दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बूढ़ा किसान था, वह ईश्वर पर क्रोधित था। किसान ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है, बस बहुत हो गया। आपको खेती का अ ब स भी नहीं आता पता। जब बरसात की ज़रूरत होती है तो बरसात नहीं होती, और जब बरसात की ज़रूरत नहीं होती तो आप बरसाए चले जाते हैं। यह क्या नासमझी है? यदि आपको खेती का पता नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने सारा जीवन इसमें ही बिताया है। एक मौका मुझे देकर देखो। आने वाली बरसात में मुझे तय करने दो और देखना कि क्या होता है। ईश्वर ने कहा, ठीक है, बस इस बरसात में तुम तय करना। तो ये जो पैसेज है, गद्यांश है, यह हमने पढ़ा और उससे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे कि बूढ़ा किसान किस पर क्रोधित था? किस पर? रवि पर, ईश्वर पर, किसान पर, ईश्वर पर। यहाँ पे टिक मार्क करना है। किसान के अनुसार किसको खेती का अ ब स भी नहीं पता? ईश्वर को। मुश्किल का विलोम शब्द क्या है? मुश्किल मतलब कठिन। ओके, अभी देखिए मूल्याधारित प्रश्न है। यदि आपके सामने धन की कमी आ जाए तो आप अपनी पढ़ाई किस प्रकार जारी रखेंगे? इसके बारे में आपको सोचना है। यस, अगर जिसको पढ़ना है वो कैसे भी पढ़ेगा, आपको पता है। बहुत बड़ी ऐसी हस्तियाँ हैं जो बहुत छोटे थे तभी वो बहुत काम करके भी उन्होंने उनकी पढ़ाई जारी रखी है, जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम। और आप भी अगर फ्यूचर में ऐसा होता है तो आप आपकी पढ़ाई कैसे जारी रखोगे? कोई बोलेगा मैं न्यूज़पेपर बेच के, कोई बोलेगा मैं काम करके। हाँ, तो हर एक स्टूडेंट का अलग अलग आंसर रहेगा, तो आपने लिखना है, ओके, और कमेंट करके बताना है। सोच कर बताइए। सोच कर मतलब सोचो और बताइए। परीक्षा आने पर आप अपने घर वालों से किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? कैसे करते हैं? बड़े जो बोलते हैं वो आप सुनते हो और क्या करते हो? रचनात्मक गतिविधियाँ। गेहूँ की बुआई से लेकर उसकी उपज को घर तक पहुँचने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? चर्चा कीजिए। आपके घर में दादा, नाना, नानी, दादी जो भी और आपके मम्मी पापा, उनसे आप डिस्कस करके इसका आंसर लिख सकते हो। ओके, तो चलो आज घर जाके डिस्कस करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने अध्यापक से पूछे कि बरसात किस प्रकार होती है। समूह में चर्चा कीजिए। ओके, आपके कल जब स्कूल जाओगे हिंदी की तासिका में आप इसके बारे में ज़रूर चर्चा करना। इस नाव के चित्र में सुंदर रंग भरे। यहाँ पे एक नाव दी है। मुझे आशा तो है, मतलब डेफिनेटली सभी बच्चों को कलरिंग पसंद है, तो इस नाव को एकदम बढ़िया सी आपको कलरिंग करनी है। ओके बच्चों, तो चलिए आगे देखिए। चित्र आधारित प्रश्न। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है कि ये किसान है, ये लोग क्या कर रहे हैं वो हमें देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है। कुछ प्रश्न है उसके उत्तर देने हैं, जैसे कि थ्रेसर में किसान क्या कर रहा है, ये वाला। तो थ्रेसर में किसान गेहूँ डाल रहा है, गेहूँ निकाल रहा है उससे। ओके, कौन सी फसल का ढेर लगा हुआ है? गेहूँ।
किसान बोरे में क्या भर रहा है? किसान बोरे में गेहूँ भर रहा है। ओके, आप चावल भी बोल सकते हो। ये कंफर्म है नहीं कि ये गेहूँ, क्योंकि गेहूँ ब्लैक कलर के होते नहीं है, चावल ब्लैक कलर के होते हैं। ओके बच्चों, तो आप यहाँ पे चावल बोल सकते हो, ब्लैक कलर के चावल होते हैं। ओके, रोचक बातें। भारत का असम राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। यस, ये जीके है, बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत दुनिया में रबर का उत्पादन सबसे अधिक करता है। केरल को मसालों का बाग कहा जाता है। अनमोल विचार भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छे विचार रहते हैं जो हमारे जीवन में हमें काम आएंगे। घमंड से हमें अपना सिर ऊंचा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वर्ण पदक झुककर हासिल होता है। हम कितने भी बड़े हो जाए इन फ्यूचर में भी, हम पंतप्रधान, राष्ट्रपति बन जाए, किसी बड़ी कंपनी के मालिक बन जाए, बस कभी भी क्या नहीं करना, घमंड नहीं करना। मतलब ज़मीन पे ही हमें चलना है, किसी को भी कम नहीं समझना है, क्योंकि जब हम विनर होते हैं, जब हमें फर्स्ट प्राइज़ मिलता है, गोल्डन अवार्ड, गोल्डन प्राइज़ के लिए हमें झुकना ही पड़ता है ना, तभी सामने वाला हमें वो पहना सकता है। कोई भी काम करने से पहले परिणाम पर अवश्य विचार करें, बहुत इम्पोर्टेंट है। थिंकिंग, पर्वत ने वो क्या बोला है, गहरी सोच। तो बच्चों, अगली तासिका में हम पाठ 3 झूठ का फल, इसका अभ्यास देखेंगे। तब तक धन्यवाद, आज्ञा दे। थैंक यू किड्स, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू टीचर्स।